हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर है DSSB का, यानी कि दिल्ली का ये क्वेश्चन पेपर है और ये 2018 का है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डेट 2018 का है। इसका टाइमिंग भी ये लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है। और ये आर्ट का, ड्राइंग टीचर का ये पेपर है। और इसमें ये भी दिखाया हुआ है, इसमें मतलब टिक लगे हुए हैं पहले से ही। ग्रीन कलर है वो राइट टिक होगा और रेड से क्रॉस यानी कि गलत टिक होगा। ठीक है। और ये 29 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, शिफ्ट 3 में। तो ये चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोगों के प्रश्न हैं इसमें, मैंने देखा था इसमें 82 से है। एक मिनट, 82 से है इसका, मैं देखती हूँ अभी आगे। हमारा आ जाता है 82 से, तो ये है 81 है। तो ये हिंदी का है, ये हिंदी का प्रश्न है। अब आ जाता है 82 से, ये है यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? जो हड़प्पन सील का है वो उपयोग मुख्य रूप से, इसमें क्या पूछा है प्रश्न, आप लोग ध्यान से पढ़िए कि मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें टिक लगे होंगे, तो इसमें क्या है, संपत्ति का स्वामित्व हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है या था? तो क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा चहुंदड़ू। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की किस सांच के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? स्क्रिप्ट और तांबा के रूप में जाना जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? तो कहाँ पाया गया है? धौलावीरा में पाया गया है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो वो कौन सी हो जाएगी? हड़प्पा हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। देवी माँ या फिर मदर गॉड से की सबसे विशेष या विशेषता क्या है? तो क्या हो जाएगी? पंखे नुमा आकार की टोपी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये बिहार में है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था? तो ऐसा कौन सा सम्राट था? तो वो कौन हो जाएंगे? अशोक हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो पुष्यमित्र हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? तो गांधार हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? तो जो गुप्त अवधि की हैं वो मूर्तियां निम्नलिखित में से इसमें कौन सी विशेषताएं पूछी हैं? तो देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
कुषाण काल से बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट कहाँ स्थित है? तो सरकार संग्रहालय मथुरा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुई मूर्ति की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वज्रपारेकाशना मुद्रा कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार गुफाओं का अर्थ क्या है? बिहार गुफाओं का अर्थ क्या है? तो निवास हॉल के साथ मठ, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ड्राइंग तो होगा नहीं, प्रार्थना और बुद्ध में ये तो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं? तो ऐसी कौन सी गुफाएं हैं इसमें पूछा है, तो 8, 9, 10, 12, 13 और 15 तक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। पद्मपाणि चित्रकला का नाम पद्मपाणि क्यों है? तो इसका नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि हाथ में वो कमल पकड़े हैं, और कमल भी किस कलर का है? तो वो नीले कलर का है। आगे देखते हैं, इसमें देखो आगे पूछा भी क्या है, पद्मपाणि चित्रकला में फूल धारण करने वाले बुद्ध का कौन सा रंग है? तो क्या है? नीले कलर का कमल पकड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, पत्थर की मार विजय मूर्ति कला किस गुफा में स्थित है? तो इसमें किस गुफा में स्थित है ऐसा पूछा है, तो 26 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं, गर्भगृह का क्या अर्थ है? गर्भगृह का क्या अर्थ है? सॉरी, गर्भगृह नहीं पूछा है, घर पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है? गर्भ घर पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ? गर्भगृह हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो इसमें क्या पूछा है? हिस्सा नहीं पूछा है। तो विमाना, जगती, कलश ये सब मंदिर के हिस्सा हैं, विशारा ये मंदिर का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं, भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। तो क्या हो जाएगा इसका सही अवरोही क्रम? तो कलश, ऊर्ध्वशिखरा और अधिस्थना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है? तो क्या हो जाएगा? जगन्नाथ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? तो इसमें क्या पूछा है? पूर्व और पश्चिम में, तो शिव हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं, कौन सी गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है? तो क्या हो जाएगा? 16वीं गुफा हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? तो इसमें क्या पूछा है? चोल मंदिर पूछा है और वास्तुकला का हिस्सा नहीं पूछा है, तो गर्भगृह है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शब्द फीचर का उपयोग करता है? तो कौन सा करता है? चोल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? कादरी महादेव मंदिर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखता है और उसे तारामय योजना के रूप में जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो एक तारा की तरह दिखता है और उसे तारामय योजना के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? होयशाला हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ब्लैक पैगोडा के भारी पहियों के कितने जोड़े हैं? तो इसमें क्या है? पहियों के जोड़े पूछे हैं, तो इसमें 12 हो जाएंगे, यानी कि 12 पहिए, थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, श्रेय पर्दू तकनीक किससे संबंधित है? तो ये एक मूर्ति से संबंधित है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जो झंडे का प्रस्ताव है वो गांधी ने रखा था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? तो इंडो इस्लामिक को जाना जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, तो ये दिल्ली हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं,
कौन से इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? तो ग्रीको शैली, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया? सबसे पहले तो किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े? तो वो कौन है? इल्तुतमिश है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई? तो कैलीग्राफी से आप लोग समझते हैं क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा कुरान, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अब कैलीग्राफी क्या होती है? जो ये मैंने पिक यहाँ डाल रखी है, ये इस एग्ज़ाम में ये पिक नहीं लगी थी, ये मैंने अलग से आप लोगों को समझाने के लिए रखी हुई है। जो कैलीग्राफी होती है वो इस तरीके की जो राइटिंग होती है, इसको कैलीग्राफी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? हस्तलिपि, लिखावट, या फिर सुलेखन भी बोल सकते हैं। सुंदर सजावट की तरीके से लिखते हैं तो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। भारत में जगमोहन चोपड़ा इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप लोग इसको अलग से नोट कर सकते हैं। तो कैलीग्राफी जो है इसके लिए कौन से कलाकार आर्टिस्ट हो जाएंगे? तो जगमोहन चोपड़ा, जगमोहन चोपड़ा इसके लिए प्रसिद्ध हैं भारत में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? तो गहरा भूरा बेसॉल्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। आगे देखते हैं। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? तो कौन हो जाएगा? पहाड़ी शैली हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं। किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विजिटर को नियुक्त किया था? तो वो कौन? शाहजहां हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदोला राग चित्रित किया है? तो किसने चित्रित किया है? तो अहमदनगर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नजूम अल उलम किस संग्रहालय में स्थित है? तो चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस सम्राट ने दरबारनामा को चालू कराया? तो वो कौन? अकबर हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? फारसी कहिए या फिर ईरानी कहिए, तो कौन हो जाएगा? मीर सैयद अली, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये दारा जोधपुर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं। राधा बनी ठनी किसने चित्रित किया है? तो किसने चित्रित किया है? ये सभी को पता होगा। ये कौन? निहाल चंद्र हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न देखते हैं। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ये मिस्किन के द्वारा चित्रित किया गया था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली को कहलाता है? तो वो कौन? राजस्थानी शैली हो जाएगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? कुलंत पीठ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं। राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो ऐसा कौन सा चित्र है? तो वो भिक्षुक परिवार है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी को दिखाती है? तो शांतनु और मत्स्यगंधा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया? तो किसने बनाया है? रवींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। शाहजहां की मृत्यु किस चित्रकारी किसके द्वारा की गई? मतलब शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? तो ये रवींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? तो जो विशेषता पूछी है बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से जो है संबंधित नहीं है, तो इसमें क्या नहीं हो जाएगा? ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब नहीं है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित किया है? तो जो दांडी मार्च है वो किसने चित्रित किया है? वो नंदलाल बोस हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित हैं? तो वो कौन? जामनी राय या फिर यामिनी राय कहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन।
किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी हैं? तो ये हमारे यामिनी राय या फिर जामिनी राय, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। उल्लेखनीय मूर्तियाश्रम की जीत कहाँ स्थित है? तो ये मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? तो वो कौन हो जाएगा? संथाल परिवार, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण तकनीक का उपयोग करते हैं? तो वो कौन? GR संतोष हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिनिधिष्ठ करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा है? तो ये वाक्य किसने कहा है? के हैबर्न ने कहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं, कौन सा भारतीय कलाकार रंग बिकड़ आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? तो वो कौन हो जाएंगे? तैयब मेहता, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? तो वो कौन है? कृष्ण रेड्डी हैं, और ये पेपर भी 2018 का है। तो जिस सन में एग्ज़ाम होगा उस सन की आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी 2018 का पेपर है, उसमें 2018 से ये प्रश्न पूछा गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया है? तो वो कौन? ज्योति भट्ट हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो वो कौन सा हो जाएगा समूह? 1890 हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की धड़ाई सीखी थी? तो वो कौन? शंकु चौधरी हो जाएंगे, यानी कि ये शंकु चौधरी हैं, शंकु थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, नटराज के बाएं हाथ में भुजंग दृश्यता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या होता है? तो माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना, यानी कि थर्ड ऑप्शन। इसके ऊपर मैंने पूरा एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें मैंने 1 मिनट में सारी जानकारी दी है। तो जिसको नहीं देखना है, जिसको देखना है आप लोग उसको ज़रूर देख सकते हैं। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने कराया था? बिमल साहा ने कराया था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। याजी क्या है? याजी क्या है? तो आधारभूत मंदिर में पौराणिक कथाओं से संबंधित जानवर। याजी क्या है? गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह पाया गया था, तो कहाँ पाया गया था? काली घाट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? तो 7 से अधिक बार नष्ट हुआ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? तो हड़प्पा से मिला था, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो क्या हो जाएगा? सुरकोटदा हो जाएगा, सुरकोटदा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है? तो हड़प्पा हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? ये पाला शैली की जगह ये पाल शैली होगा, पाल शैली का एक उदाहरण है। तो कौन सा मंदिर हो जाएगा? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया? तो लकड़ी का किया गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? तो 6 है। लंबाई पूछी जाए तो 10 हो जाएगी। आगे चलते हैं,
अजंता शैली में कितनी शैली मिल सकती है, सॉरी अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है, तो 20 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है, तो सिंगरिया हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है, तो कौन है, पटना है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था, तो कागज और हाथी दांत का किया जाता था। शैलेंद्र नाथ, अच्युत कुमार हल्दर, डीपी रायचौधरी मास्टर कौन थे, तो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। पेंटिंग कार के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयाना ताइकिन द्वारा किया जाता है, तो कौन हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता और संध्या दीप किसने चित्रित किया, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम जानवर कौन है, तो ये सभी जानते हैं कि कौन, घोड़ा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। राम किंकर वैज मूर्तियाँ ज़्यादातर किसकी बनाई हैं, तो सीमेंट की बनाई हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था, तो क्या है, शिकार के दृश्य, यानी कि थर्ड ऑप्शन। किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था, वो कौन, अकबर हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो सजनू और भगवान हो जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो हमारे प्रश्न यहीं तक थे। अब ये आ जाता है दूसरा सब्जेक्ट है, ये शायद सोशल साइंस ऐसे करके कुछ होगा ये सब्जेक्ट। हाँ, तो ये हमारे आर्ट का ये सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे प्रश्न बस यहीं तक थे। तो ये 148 है प्रश्न, ये लास्ट वाला, ये 82 से इसमें स्टार्ट हुआ था, और ये 148 है। तो हमारे प्रश्न यहीं ख़त्म होते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और अभी तो मुझे एक ही एक क्वेश्चन पेपर मिला है, अगर मुझे और भी मिल जाते हैं दिल्ली के क्वेश्चन पेपर तो इसको हम ज़रूर करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।